नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में गुरुवार की सुबह झरही नदी के समीप बांध पर एक पेड़ से युवती का लटकता हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है। शव बरामद करने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे अंतः परीक्षण के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। घटना स्थल उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के समीप की बताई जाती है। ऐसी संभावना है कि युवती को कहीं और दूसरी जगह हत्या कर उसके शव को यहां साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से पेड़ पर लटकता हुआ टांग दिया गया है। आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों में युवती के हत्या को लेकर के भी चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। मृतका की पहचान नहीं हो सकी है, पुलिस पहचान करने में जुटी हुई है। पेड़ से लटकता हुआ शव सुबह में किसानों ने देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नौतन थानाध्यक्ष उमेश कुमार पासवान एवं पीएसआई धीरज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए हैं। नौतन पुलिस के सहयोग में उत्तर प्रदेश के श्रीरामपुर थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से शव को पहचानने के लिए कहा, लेकिन मौजूद लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मृतका के शरीर पर कहीं भी किसी तरह के चोट का निशान प्रथम दृष्टया नहीं देखने को मिले हैं। लाल रंग के दुपट्टे से बने फंदे में लटकती मृत युवती का पैर जमीन से लगभग 6 इंच ऊपर था और मृतका नाबालिग बताई जा रही है। हम आपको जोड़ते हैं इस घटना से, जहां घटना की सूचना पर जीरादेई के विधायक कामरेड अमरजीत कुशवाहा पहुंचे हैं। इन्होंने इसे हत्या करार देते हुए जल्द से जल्द इस मामले के पर्दाफाश की बात कही है। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान। अपने से किया हुआ आत्महत्या नहीं है, यह मार करके ही ला करके लटका दिया गया है। अभी तक तो बॉडी का शिनाख्त नहीं हुआ है कि कहाँ की बच्ची है। उत्तर प्रदेश की भी हो सकती है, इधर की भी हो सकती है, दूर की कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि यूपी की हो सकती है। तो खैर जो है जांच का विषय है और हम मांग करेंगे प्रशासन इसका सही से जांच करे और पोस्टमार्टम के बाद इनकी जो पहचान है उसको बचा के रखे। मीडिया के माध्यम से भी बात समाज में जाएगी तो लोग अपना खोजबीन करेंगे, पता चल जाएगा कि कहाँ की है। लेकिन जो कुछ भी है दुखद घटना है और अभी हम देख रहे हैं कि सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप की घटना, लगातार हत्या की घटना, लगातार लूट की घटना चरम पर है। सरकार जो है चुपचाप कान में तेल डाल करके सोई हुई है और पुलिस इन सब कार्रवाइयों में केवल लिपापोती करती है, केवल खानापूर्ति करती है, इस पर कहीं रोक नहीं है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सीमावर्ती इलाका है, इस इलाके में लगातार शराब की तस्करी हो रहा है और शराब के तस्करी की वजह से बड़े पैमाने पर नौजवानों के भीतर एक नौजवानों में गुंडा गिरोह टाइप लड़के पैदा हो गए हैं। वो आपस में भी गोली बंदूक चला रहे हैं, आपस में भी घटनाएं कर रहे हैं, छीना झपटी भी कर रहे हैं, एक दूसरे गिरोह को भी मार रहे हैं और साथ ही साथ हथियार के भय से बहुत सारी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। सर तो कुल मिलाकर के पूरा प्रशासन फेल्योर है बिहार की। सर बहुत मतलब सवाल आम जनता का है कि ऐसा इस तरह के अगर बॉडी अज्ञात मिलता है तो इस पर बहुत सारा मतलब जनता के पास जब पोस्टमार्टम हो जाने के बाद कुछ मतलब कि ज़्यादा सूचना नहीं मिलता है कि कहाँ का बॉडी है कहाँ का नहीं है। बहुत सारे ये भी लोग यहाँ पर आसपास में बात कर रहे थे कि एक मामला कहाँ का, उत्तर प्रदेश से कहा है कि बिहार का है, क्योंकि ऐसा मामला समझिए कि ज़्यादातर मतलब कि उजागर नहीं हो पाता है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये प्रशासन का फेलियरिज्म है, ये सरकार पूरी तौर पर फेल्योर है। और अगर ये बात सही है कि यहाँ डेड बॉडी जो है मिला तो इसकी शिनाख्त हो और पोस्टमार्टम के बाद क्या हुआ, कहाँ की बच्ची है कहाँ की नहीं है, इसकी अगर जानकारी लोगों को दी जाए तो अच्छी बात होगी। लेकिन ये प्रशासन करेगा नहीं, अब प्रशासन का काम खत्म। वो भेज देगा डेड बॉडी को और वहाँ लवारिस घोषित करके उसका दाह संस्कार करवा देगा और उसके बाद कहाँ गया कहाँ नहीं गया कुछ नहीं पता है। ये गैर जिम्मेवार सरकार का और गैर जिम्मेवार प्रशासन का जो है। सिवान जिला में आप काफी इस तरीका के मामले में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं अपने कार्य के अनुसार। अपने मतलब कि आप एक उठाए थे वहाँ पर, जैसे बच्चियों का बात है तो हम आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ पर देखे थे जेल के आगे आप धरना किए थे, 14 के 12 कितने बच्चिया को मतलब जेल से निकल गए थे, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं? उस मामले की जब हमें पता चली तो हम सीधे वहाँ बालिका गृह के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद जिम्मेवारी तो सबकी बनती थी और लोगों को भी जाना चाहिए, लेकिन हम गए
और जाने के बाद वहाँ हमको निरीक्षण करने से रोक दिया गया। जब मैंने जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ किसी के जाने की इजाज़त नहीं है। हमने कहा कि आप आएंगे तो घुसेंगे और एक माननीय सदस्य आएंगे तो नहीं जाएंगे। तो मैं यहीं धरना पर बैठता हूँ और आप देखते हैं क्या करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग 3 घंटा वहाँ बैठे रहे, सैकड़ों के